नमस्कार एस्पिरेंट्स, आप सभी का स्वागत है आज के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, जो कि है ग्रैमी अवार्ड्स 2024। आज के इस वीडियो में हम ग्रैमी अवार्ड्स की प्रमुख चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे और उसके बाद इसकी प्रश्नोत्तरी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्रैमी पुरस्कार संगीत उद्योग में उपलब्धियों को पहचान देने के लिए दिए जाते हैं। ग्रैमी पुरस्कार अमेरिका द्वारा प्रदान किया जाता है और जो इसका आयोजन है वो 4 फरवरी 2024 को किया गया था। पहला ग्रैमी अवार्ड 4 मई 1959 को प्रदान किया गया था और आयोजित किया गया था। इसी के साथ भारत का पहला जो ग्रैमी अवार्ड था वो पंडित रविशंकर को 1968 में अपने सितार वादन के लिए मिला था। और जो ये ग्रैमी अवार्ड्स 2024 हैं, यह इसका 66वां संस्करण है और इसमें सबसे अधिक पुरस्कार फोबे ब्रिजर्स को मिले हैं, जिनकी संख्या 4 है। पीएम नरेंद्र मोदी के लिखे गाने अबेंडेंस इन मिलेट को बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस कैटेगरी में ग्रैमी अवार्ड्स के लिए नामिनेट किया गया है, अर्थात नामित किया गया है। और नरेंद्र मोदी जी ने इस गाने को फाल्गुनी शाह और गौरव शाह के साथ मिलकर लिखा है, अर्थात इस गाने के जो राइटर हैं वो नरेंद्र मोदी जी के साथ साथ फाल्गुनी और गौरव शाह भी हैं। तो चलिए चलते हैं अपने तीसरे लिस्ट पर। सॉन्ग ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार दिया गया है वो दिया गया है बिली एलिस को, और उनका जो सॉन्ग है वो व्हाट वाज आई मेड फॉर, फ्रॉम जो अभी बहु प्रतीक्षित फिल्म बारबी आई थी उसका फिल्म का एक गाना है। इसी के साथ बेस्ट पॉप वोकल एल्बम जो दिया गया है वो दिया गया है टेलर स्विफ्ट को, उनके मिडनाइट के लिए। और बेस्ट आर&बी सॉन्ग जो दिया गया है वो एस.जे.डे स्नूज को दिया गया है। बेस्ट कंट्री एल्बम लैनी विल्सन का बेल बॉटम कंट्री है। और बेस्ट म्यूजिक अर्बना एल्बम जो है कारो मनारा सेरा बोनीटो के द्वारा लिखा गया है। बेस्ट पॉप सोलो परफॉर्मेंस जो है वो है माइली साइरस की, जो उनके सॉन्ग फ्लावर्स के लिए दी गई है। बेस्ट प्रोग्रेसिव आर&बी एल्बम जो है एस.जे.डे सॉस है। इसी के साथ बेस्ट आर&बी एल्बम परफॉर्मेंस के लिए जो दिया गया वो दिया है कोको जोन्स को, उनके सॉन्ग आईसीयू के लिए। इसी के साथ बेस्ट लोक एल्बम अर्थात बेस्ट फोक एल्बम जो दिया गया है वो दिया गया है जॉनी मिकेल को, उनके और जॉनी मिकेल एट द न्यू पोर्ट लाइव के लिए। इसी के साथ प्रोड्यूसर ऑफ द ईयर जो गया है वो गया है जैक एंटोनॉफ को। यहाँ पर एंटॉफ लिख गया है लेकिन वो जैक एंटोनॉफ है। चलिए अपनी लिस्ट पे सॉन्ग राइटर ऑफ द ईयर कौन है, वह है थेरॉन थॉमस हैं। बेस्ट पॉप ड्यूओ या ग्रुप परफॉर्मेंस किसे मिला है, वो मिला है एस.जे.डे फीचरिंग फोबे ब्रिजर्स, जिन्होंने सर्वाधिक 4 ग्रैमी अवार्ड जीते हैं, उसकी घोस्ट इन द मशीन के लिए। बेस्ट डांस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग जो है वो है स्लैक्स फ्रेड अगेन एंड फ्लोरेन रंबल। बेस्ट पॉप रिकॉर्डिंग डांस की जो है इसके लिए जो ग्रैमी अवार्ड दिया गया है वो दिया गया है काइली मिनोग, और इनका जो सॉन्ग है वो है पदम पदम। तो इसी के साथ ये जो हमने लिस्टें दिखाई हैं ये फैक्ट वाली लिस्टें हैं, इसके बाद आपको क्वेश्चंस भी मिलने वाले हैं। चलिए अगली लिस्ट की ओर। बेस्ट मेलोडिक रैप परफॉर्मेंस के लिए किसे दिया गया, ये दिया गया लिक डर को, फीचरिंग है जे कोल, इनका सॉन्ग है ऑल माई लाइफ। बेस्ट रैप सॉन्ग जो है वो है किलर माइक फीचरिंग एंड्रे 3000 फ्यूचर एंड एलन कैलन साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स के लिए। बेस्ट रैप एल्बम जो है वो किलर माइक का है, माइकल के लिए। बेस्ट कंट्री सोलो जो परफॉर्मेंस है वो है क्रिस स्टेपलेटन वाइट हॉर्स के लिए। और बेस्ट कंट्री सॉन्ग जो दिया गया वो भी दिया गया है क्रिस स्टेपलेटन को, उनके सॉन्ग वाइट हॉर्स के लिए। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र का उत्कृष्ट पुरस्कार है, कला, संगीत, अभिनय या फिर विज्ञान के लिए? तो जिसे जिसे इस प्रश्न का उत्तर पता हो वो कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर देता चले। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, ग्रैमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र के उत्कृष्ट पुरस्कार हैं। ग्रैमी अवार्ड किस देश का पुरस्कार है, भारत, जापान, भारत, अमेरिका या फिर ऑस्ट्रेलिया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, ग्रैमी अवार्ड अमेरिका देश का संगीत के क्षेत्र का उत्कृष्ट पुरस्कार है। ग्रैमी अवार्ड पहली बार कब प्रदान किए गए थे? 25 जुलाई 1960, 4 मई 1959,
18 फरवरी 1971 या फिर 20 अगस्त 1957। अभी अभी आपको इसकी पूरी जानकारी दी गई है, तो कमेंट बॉक्स में आंसर दें। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 4 मई 1959 को। ग्रैमी अवार्ड कौन सी संस्था प्रदान करती है? यूनेस्को, आईफा, रेडियो मिर्ची या फिर ऑप्शन डी, द रिकॉर्डिंग अकादमी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, द रिकॉर्डिंग अकादमी। 2024 में ग्रैमी अवार्ड का कौन सा संस्करण है? तो इस प्रश्न के ऑप्शंस हैं 61वां, 71वां, 66वां या फिर 67वां। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 66वां। 2024 में जो ग्रैमी अवार्ड है वो 66वां संस्करण है। ग्रैमी अवार्ड को मूल रूप से किस नाम से जाना जाता है? ऑस्कर अवार्ड, नोबेल अवार्ड, ग्रामोफोन अवार्ड या फिर ऑप्शन डी, मिर्ची अवार्ड। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी, ग्रामोफोन अवार्ड। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? बिस्मिल, जाकिर हुसैन, रविशंकर या फिर जुबिन मेहता। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी, रविशंकर जी पहले ग्रैमी अवार्ड विजेता हैं भारतीय। 1968 में मिला था। AR रहमान ने स्लम डॉग मिलियनेयर के लिए कितने ग्रैमी अवार्ड जीते थे? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 6, 5 या फिर 7। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, ग्रैमी अवार्ड 2 जीते थे। किस एकमात्र भारतीय ने ग्रैमी अवार्ड में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता है? पंडित रविशंकर, जुबिन शाह, शगुन मेहता या फिर जाकिर हुसैन। इस प्रश्न के सही उत्तर है ऑप्शन ए, पंडित रविशंकर जी ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता है। आखिरी प्रश्न, 66वें ग्रैमी अवार्ड 2024 में उत्कृष्ट बांसुरी वादन का पुरस्कार किसने जीता है? इस प्रश्न का जिसे भी उत्तर पता हो वह कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दे। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, राकेश चौरसिया जी ने ग्रैमी अवार्ड में उत्कृष्ट बांसुरी वादन का पुरस्कार जीता है। जिस किसी को भी ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।